क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान से समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है, 7 तो नहीं करा ना, 7 नहीं था थोड़ा ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच, क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस between the points p2, -3 and q 10, y is 10 units। ठीक है, सॉल्यूशन की बात करते हैं फटाफट यहाँ पर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो मैंने कहा सर ऐसा है कि रफली डायग्राम बना लेते हैं। तो मैंने कहा सर सीधी सी बात, ऐसा यहाँ पर पास पॉइंट P, ये पॉइंट Q हो जाएगा। पॉइंट 2 की जगह रखेंगे 2, -3, Q की जगह रखेंगे 10, y। क्लियर है सभी को? और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपके पास 10 आ रही है। तो मैं बोलूँगा सिंस बाय डिस्टेंस फॉर्मूला D वी कैन राइट हियर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस मुझे दे रखी है 10 जो कि PQ है मेरे पास। यहाँ बात करेंगे x2 - x1 के होल स्क्वायर, कितनी हो जाएगा 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस y - -3, y -3 तो माइनस से माइनस कैंसिल, इट मस्ट बी y +3 हो जाना चाहिए। y +3 का होल स्क्वायर इस तरह से मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ मेरे पास आएगा 10 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 10 - 2 होता है 8, 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस y +3 का होल स्क्वायर, तो उसको ओपन कर लेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा y² + 9 a² + b² प्लस 2ab। यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ठीक है, आना बोलो भाई फटाफट। ठीक है, चलो फिर तो हम क्या करेंगे, रूट आ रहा है इस तरफ तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो हम करेंगे सीधी सी बात ऐसा है कि स्क्वायरिंग जस्ट अ मिनट सर, ऐसा ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वहां पर 10 आ रहा था, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू, है ना। तो इस तरफ आपके पास ऐसा देखा जाए तो यहाँ पर 64 + y² ऐड कर लेते हैं वैसे भी। 64 + 9 कितना हो जाएगा 73 और फिर y² + 6y, है ना। तो y² + 6y + 73 यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, y² + 6y + 73, क्योंकि 64 + 9 हो जाएगा 73। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा y² + 6y + 73 ऐसा कुछ। ठीक है, तो 100 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो मेरे पास हो जाएगा 0, y² + 6y + 73 - 100 और यहाँ मेरे पास ये आना चाहिए, कितना आना चाहिए 27। तो इक्वेशन जो बनेगी y² + 6y - 27 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करना है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे और -27 के करेंगे दो फैक्टर्स, जिसको ऐड करने पर आ जाए 6। तो मेरे दिमाग में आ रहा है 9 and -3, तो 9 3 आपके पास 27 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और ऐड करेंगे तो 9 - 3 आपके पास हो जाएगा कितना 6। तो इस हिसाब से देखा जाए तो y² + 9y - 3y - 27 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म पकड़ेंगे तो उसमें से मेरे पास y कॉमन आ जाएगा तो y + 9 बचेगा। यहाँ से कॉमन आएगा मेरे पास -3 जो कि हो जाएगा y + 9 बचेगा इक्वल टू हो जाएगा 0। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे तो y + 9 फिर से कॉमन आएगा तो मेरे पास बचेगा y - 3 इक्वल टू 0। तो y + 9 को भी हम 0 रखेंगे, y - 3 को भी 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से मेरे पास y की एक वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -9 और y की दूसरी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी +3। तो यहाँ पर मेरे पास ऐसा है कि जो y का जो वैल्यू मेरे पास आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए या तो -9 या फिर +3। तो बोथ आर द करेक्ट आंसर, दोनों को बॉक्स में आप लिख लीजिए, आपका क्वेश्चन हो गया। क्लियर है सभी को? कोई डाउट हो तो बता दीजिए फटाफट।
-9 है भैया, -9 है। निखिल भैया फटाफट करो भाई। हो गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये कहता है कि इफ क्यू है ना, इफ क्यू 0,1 इज equidistant from P 5, -3 and R x, 6, find the values of x. Also find the distance QR and PR। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हमको बात दे रखी है कि सर ऐसा है कि पॉइंट है Q जो कि इक्वल डिस्टेंस पे P एंड R से। तो लोग क्या करते हैं, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि लोग क्या करते हैं, यहाँ पर उन्होंने लिखा सर ऐसा, दिस इज द पॉइंट Q और ये, और इस तरह से फिर यहाँ पे बोलते सर ये P हो गया, ये R हो गया, एंड वो इस तरह से Q को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि सर ऐसा Q इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड R। देन दिस रिप्रेजेंटेशन इज रॉन्ग बिकॉज इट इज गिवन दैट, है ना, कि आपको इक्वल डिस्टेंस पे, तो जरूरी नहीं कि वो एक लाइन में हो, ये जरूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी एक्चुअली। तो आपको जो डायग्राम बनाना चाहिए, और इस तरह का सवाल हम पहले कर चुके हैं, तो Q मेरे पास यहाँ पर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 0,1, P पॉइंट मेरे पास ये ले लेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 5, -3 एंड दिस इज द पॉइंट Q विच Q नहीं सॉरी R, दिस इज द पॉइंट R विच इज x, 6, ये पॉइंट मेरे पास R। तो मुझे फाइंड करना है सर ऐसा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस PQ एंड QR, सॉरी PR, सॉरी QR और PR डिस्टेंस भी फाइंड करनी है। तो उसके लिए x की ज़रूरत आपको रहेगी वैसे भी। तो सबसे पहले सीधी, सिंस गिवन दैट PQ इक्वल्स टू QR, इस हिसाब से देखा जाए तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप पहले से लगा देंगे, विच इज √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हुआ करता है। तो इस हिसाब से देखा जाए PQ की जगह मेरे पास जो आएगा वो मेरे पास आ जाएगा 0 - 5 होल स्क्वायर प्लस 1 + 3, है ना, 1 - -3 तो 1 + 3 होल स्क्वायर हो जाएगा। QR के बारे में बात करेंगे तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप इस तरह से माइनस करते हैं तो भले ऐसा है कि 0 - x लिखे या x - 0 लिखे, एक ही बात है, पर ये ध्यान रखिएगा x में से x ही माइनस होना चाहिए। यूनिक आप ऐसा कि इनको आपस में माइनस कर दो, इसे ध्यान रखना, फॉर्मूले का विशेष ध्यान रखना। 0 में से x माइनस करें या x में से 0 माइनस करें, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो आपके पास सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ऐसा है कि हम करेंगे ऑन स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, रूट हट जाएंगे, और यहाँ मेरे पास रह जाएगा -5 का स्क्वायर जो कि होता है 25, 1 + 3 होता है 4, 4 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 16, ठीक है, वो होता है 16 इक्वल्स टू मेरे पास यहाँ पर जो आएगा x - 0 x हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 6 - 1 कितना होता है मेरे पास 5, 5 का स्क्वायर 25, ओके। तो व्हाट कैन वी से, ये 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे सोल्व करने जाऊँ तो x स्क्वायर मेरे पास आ रहा है 16, दैट मीन्स x मस्ट बी √16 विथ प्लस माइनस साइन। तो यहाँ पर x जो मेरे पास आना चाहिए वो आना चाहिए +-4, +-4 दोनों आएगा, ध्यान रखिएगा। x की वैल्यू मेरे पास जो आएगी वो आएगी +-4। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को, हाँ ना बोलो भाई। ठीक है, क्लियर सभी को। इसका मतलब मेरे पास ऐसा पॉइंट R जो होना चाहिए, पॉइंट R क्या हो सकता है उसके बारे में अगर बात की जाए, पॉइंट R के बारे में बात की जाए तो ये होना चाहिए आपके पास ऐसा, हैंस पॉइंट R इज, तो या तो सीधी सी बात ऐसा है कि 4,6 हो जाएगा, या फिर मेरे पास ये हो जाएगा आपके पास -4,6, है ना, दोनों ही सही है, कोई पूरी बात नहीं है।
फिर आपको यहाँ पर सीधी सी बात ऐसा है कि जो दूसरी चीज़ें आपको निकालने के लिए कहा गया है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है सर ऐसा है कि तो आप x इक्वल्स टू 4 पे भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के क्यू आर एंड पी आर कैलकुलेट करेंगे। एंड सेम वे आप x इक्वल्स टू -4 रखते हुए, है ना, क्यू आर और पी आर कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ रही बात? तो आपके पास ऐसा है कि आपके पास दोनों आपके पास आंसर आएंगे, दोनों ही आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ ना, बोलिए भाई। नहीं है? ठीक है, फिर बहुत बढ़िया, शाबाश, ब्रिलियंट। तो लिखना शुरू कर दीजिए फटाफट सॉल्यूशन, जैसे हो जाए मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो मेरे पास आता है बेसिकली वो आता है क्वेश्चन नंबर 10। तो बेसिकली हम यहाँ पर बात करते हैं भी, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, यू हैव टू फाइंड अ रिलेशन between x and y such that the points it's point only, x comma y is equidistant from point 3,6 एंड -3,4। तो आपको ऐसा है x और y के बीच में ऐसा रिलेशन निकालना है जिससे ये पॉइंट एक्स वाई इक्वल डिस्टेंस पे हो 3,6 एंड -3,4 से, ठीक है। तो भी सीधी सी बात, ऐसा कैसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो मेरे हिसाब से मुझे करवाना तो नहीं चाहिए सर, मैं फिर भी बता देता हूँ किस तरह से होगा क्वेश्चन। इस पॉइंट को P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए। P पॉइंट आपके पास हो जाएगा 3,6, Q पॉइंट हो जाएगा -3,4 और इस पॉइंट को मान लीजिए आप ऐसा है R x, y। आपके पास क्या दे रखा है, तो पी आर इज इक्वल्स टू आपके पास ऐसा है कि आर क्यू दे रखा है और आप इसे सॉल्व करेंगे डेफिनेटली स्क्वायरिंग बोथ द साइड से। लास्ट टाइम पे भी हमने क्वेश्चन किया था, तो मेरे हिसाब से ये डाउट नहीं होना चाहिए। क्या बोलते हो उत्कर्ष, सॉल्व करने लायक था ये क्वेश्चन? तो सभी लोग बोलो भाई, कर लेंगे सभी, ताकि नया टॉपिक शुरू कर सकें आज। कुछ तो नया पढ़े, कुछ तो नया पढ़ा जाए। सिंपल सा रिलेशन निकालना है, एक्स और वाई की फॉर्म में एक इक्वेशन आएगी, दैट्स इट, नो नीड टू वरी, ठीक है, बढ़िया। तो अगले ऊपर जाते हैं फटाफट, सेक्शन फॉर्मूला की बात कर लेते हैं फटाफट, है ना। किसकी बात करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला। हेडिंग डाल दो फटाफट।